हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का नंबर वाला लेसन को अच्छे से सीखेंगे कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। नंबर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं काउंटिंग वाले, एक होते हैं डिविजिबल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखेंगे हम। जो काउंटिंग वाले नंबर होते हैं वो हमारे शुरुआत होती है नेचुरल नंबर से। तो हम आ जाते हैं शुरू में नंबर। नंबर हमारे काउंटिंग के हिसाब से शुरू में आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वन से। वन, टू, थ्री और सो ऑन इंफिनिटी तक। सेकंड आ जाता है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। सिर्फ उसमें एक जीरो ऐड किया जाता है। देखिए, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। सिंपल सा है कि होल नंबर के अंदर एक जीरो ऐड हो जाते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तीसरा हमारा आ जाता है इंटीजर। इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर के अंदर हमने क्या किया है, सभी ये जो होल नंबर है, ये कौन से नंबर है? पॉजिटिव काउंटिंग नंबर है। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर। अब इसके अंदर सिर्फ नेगेटिव आ जाएगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी नंबर बिना साइन के होता ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो जितने भी हम नेचुरल नंबर पढ़े हैं ना, वो सभी प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर एंड सो ऑन। आगे जो जीरो है, जीरो का कभी कोई साइन नहीं होता है। कभी क्वेश्चन आ भी जाए आपके, तो आपके पास आ जाता है जीरो इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव नंबर, इट इज ए नॉट काउंटिंग नंबर। देन जीरो मीन्स it has no sign. So minus negative numbers, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो। इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स के अंदर एक खास बात ये है कि इंटीजर्स ना तो किसी डेसिमल को इंक्लूड करते हैं, ना ही किसी फ्रैक्शन को इंक्लूड करते हैं। तो फ्रैक्शन है और डेसिमल है, वो इंटीजर नहीं है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है वो सभी क्या है? नेचुरल नंबर भी है। ठीक है ना? नेचुरल नंबर सभी क्या है? इंटीजर्स है। होल नंबर सभी क्या है? इंटीजर्स है। लेकिन सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं है, सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आता है टेंथ में, खासकर आता है ये क्वेश्चन कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, फॉल्स और ट्रू। देन इट इज ए फॉल्स, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। फोर्थ नंबर पे आ जाता है मेरे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, that number that can be represented as a p by q, and p and q are integers and q is not a zero, where q is not equal to zero। p भी इंटीजर है और q भी, p and q are इंटीजर। ये दो कंडीशन अगर हो जाती है तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर दो कंडीशन पूरी हो जाती है, p and q are integers and q are not equal to zero, then p is not equal to zero, then p by q is a rational number। अब रैशनल नंबर के पास तो क्या है कि रैशनल नंबर के अंदर डेसिमल को भी इंक्लूड करता है। ये डेसिमल किस टाइप के इंक्लूड करता है? ये डेसिमल ये उस टाइप के इंक्लूड करता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं?
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं जो पूरा डिवाइड हो जाता है कभी भी। जैसे 9/3 है, 9/3 क्या हुआ, 3 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो 3.0। या फिर मैं कहता हूँ ये कौन कौन से इंक्लूड करेगा, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये याद रख लीजिए। रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होती है, जैसे मैं कह देता हूँ 10/3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3.333333। सेम टाइप का रिपीट हो रहा है देखो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.3 बार, 3.3 बार। तो टर्मिनेटिंग सबको ही पता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 28/5 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5.4, 5.6 सॉरी, टर्मिनेटिंग है ये। तो रिपीटिंग डेसिमल्स को भी रैशनल नंबर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हम, इरेशनल नंबर को। किसको नहीं कर सकते हम, इरेशनल नंबर को। इरेशनल, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं भैया, इरेशनल नंबर वो होते हैं, एक तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, non terminating, that numbers that can reoccurs but in not as any manners, like that 22/7, this is a 3.14, देखिए 22/7, 7 × 21, 1 0 डेसिमल लग गया, 7 3 0, 3.420 और 2 चलता रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 22/7, 22/7, जिसको हम पाई भी बोलते हैं, पाई। तो ये क्या हो जाते हैं, अनरूट भी आ जाएगा, √2, √3, ये सभी क्या हो जाएगी, √2, √3, 22/7, पाई हम बोलते हैं, वो सभी क्या होगी, इरेशनल नंबर हो गए। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग नंबर हो, उन सबको क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। अब ये जितने भी सारे नंबर है ना, इनकी एक खास बात क्या है, इनकी एक खास बात ये है, इनकी एक खास बात ये है, जो मैंने पांचों पांचों नंबर बताए हैं ना, इन सबको मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर। क्या बोलूंगा, रियल नंबर। रियल नंबर क्यों बोलूंगा मैं, रियल नंबर इसलिए बोला जाएगा क्योंकि इनको हम रियल में किसी लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन आपको पता ही है, नंबर लाइन पे -1, -2, -3, 1 2, इस लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके सभी को, नेचुरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं, इंटीजर को भी कर सकते हैं, रैशनल नंबर को भी कर सकते हैं और इरेशनल को कर सकते हैं। इन सबको हम किस पे कर सकते हैं, नंबर लाइन पे कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसे नंबर आते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे a+b आइटा, a+b आइटा, आइटा ये कौन सा हो जाएगा, रियल नंबर। ये कौन सा हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहाँ पर यूज करते हैं, ज्यादातर फिजिक्स में और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो आप ये याद कर लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लगभग आपको +1 +2 में आएगा, रियल नंबर तक आपको क्लास 10 तक आएगा। तो ये नंबर आपके सामने ही है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर मैंने बता दिया है, इरेशनल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर a+b आइटा। आइटा की वैल्यू होती है, आपको बता देता हूं मैं, -1 का स्क्वायर रूट।
समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम करते हैं जो नंबर्स है वो डिविजिबली प्रॉपर्टी के ऊपर, कैसे हम उसको टाइप बना सकते हैं कि कितने टाइप के नंबर होते हैं डिविजिबल प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये काउंटिंग के हिसाब से थे, अभी आ जाता है डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले आता है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर वो होते हैं जो, इनको ये बोल सकते हैं टू के मल्टीपल हो, या जो दो से डिवाइड हो जाए, या तो दो से डिवाइड हो जाए या टू के मल्टीपल हो, तो उसको क्या बोल लेंगे हम, इवन नंबर्स। इनकी जो एंड एंड नंबर आता है, एंड डिजिट कौन सा आएगा, एंडिंग डिजिट, एंडिंग डिजिट 2 4 6 8 एंड 0, ये एंडिंग डिजिट आएगा। वन प्लेस पे ऐसा डिजिट आएगा, वन प्लेस पे अगर ऐसा डिजिट आता है तो सिंपल वो इवन नंबर है। ओड नंबर, ओड नंबर ये होता है, देखो आपको बताता हूँ, 2x प्लस वन, मीन्स जो भी टू से डिवाइड करें तो रिमाइंडर में क्या आए, वन आए, तो वो सब क्या हो गए, ओड नंबर। ओड नंबर का जो वन पॉइंट पे आएगा 1 3 5 7 9, ये वन प्लेस पे आएंगे। वन प्लेस पे ऐसा कोई भी डिजिट आता है तो वो कौन सा हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टी भी आती है, इवन प्लस इवन का क्या आएगा, इवन आएगा, ओड प्लस ओड क्या आएगा, इवन आएगा, ओड प्लस इवन क्या होगा, ओड होगा, इवन प्लस ओड क्या होगा, ओड होगा। तो ऐसी कई प्रॉपर्टी आती है, ओड ओड मल्टीप्लाई ओड, ओड मल्टीप्लाई ओड इक्वल टू ओड आएगा। ठीक है, ओड मल्टीप्लाई इवन मीन्स इवन आएगा। इवन का कहीं पर भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो जाती किसी के साथ में तो वो पूरे नंबर को इवन बना देगा, चाहे बीच में कुछ भी हो। फिर आ जाता है मेरे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक तो वन से डिवाइड हो जाए और एक डेमसेल्स, डेमसेल्स मतलब खुद से, जैसे, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो इसके दो दो फैक्टर होने चाहिए, हैव ओनली, हैव टू फैक्टर्स, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। और एक खास बात ये है कि प्राइम नंबर के अंदर टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है सभी ओड है। तो याद रख लीजिए, 2 3 5 7 11 ऐसा चलता रहेगा। ये 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ अकेला ये एक ऐसा है जो इवन है और सबसे छोटा प्राइम नंबर है। वन कई बार आता है कि कई बार वन का डाउट रहता है कि वन प्राइम नंबर है या नहीं है, लेकिन वन प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वन का सिर्फ फैक्टर कितना, एक ही है। ठीक है ना, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर दो से ज्यादा हो, दो से ज्यादा फैक्टर हो, मीन्स लगा लो जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे फोर है, फोर किस किस से डिवाइड हो सकता है, एक तो वन से हो सकता है, एक टू से हो सकता है और एक फोर से हो सकता है। आया क्लियर। ऐसे ही सिक्स है, सिक्स किस किस से डिवाइड हो सकता है, वन से हो सकता है, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, थ्री के टेबल में आता है, सिक्स। तो जो जितने ज्यादा के टेबल में आएगा, दो से ज्यादा के टेबल में आना चाहिए जरूरी है, तो कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे डिविजिबिलिटी के हिसाब से इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और काउंटिंग के हिसाब से मैंने पांच नंबर हमारे आ जाते हैं रियल नंबर्स, और एक आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी याद कर लीजिए, अच्छे से राइटिंग कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। ये हमारा बहुत बेसिक चैप्टर है मैथमेटिक्स का, ध्यान से लिख लीजिए। थैंक यू।